भारत देश की 50% आबादी मजदूरी पर आश्रित है। मजदूर मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जिसमें 90% असंगठित मजदूर होते हैं। ये मजदूर विभिन्न तरह के काम करते हैं। बिहार की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान असंगठित क्षेत्र के कामगार और शिल्पकारों का होता है। खेती से लेकर निर्माण कार्य तक, कारीगरी से लेकर के रोजगार के छोटे छोटे साधनों तक, ये वे लोग हैं जो बिना किसी सुरक्षा के लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन बीमारी, दुर्घटना या किसी संकट की स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं मेहनतकश परिवारों को झेलनी पड़ती है। इसी जरूरत को समझते हुए बिहार सरकार ने शुरू की है बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा संशोधन योजना 2024, जिसका लाभ राज्य के सभी असंगठित कामगारों को मिल रहा है। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा संशोधन योजना 2024 के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु पे 50,000 रुपया, दुर्घटना मृत्यु में 2 लाख रुपया, अस्थायी आंशिक निशक्तता में 50,000 रुपया, अस्थायी पूर्ण निशक्तता में 1 लाख रुपया, असाध्य रोग के उपचार में 15,000 से 60,000 तक, अस्पताल में भर्ती होने के दिशा में 10,000 और छात्रवृत्ति में 10,000 रुपए तक का सरकारी मदद इन मजदूरों को मिलता है। सर्दी का मौसम है, बाजारों में रंग बिरंगे कम्बल सजे हैं, दुकानों में रौनक है, लेकिन इस शहर इसी कस्बे में कुछ हाथ खाली बैठे हैं। यह हाथ किसी मशीन के नहीं है, यह हाथ है रजाई, गद्दा, तकिया और तोशक बनाने वाले कारीगर के। वे कारीगर जिनकी मेहनत से हमारी सर्द रातें आराम से गुजर जाती थी। आज वही कारीगर गली के कोने में बैठा है। औजार उसके पास है, हुनर उसके पास है, लेकिन काम नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है कि मार्केट में सस्ते कम्बल आ गए हैं, मशीन से बने हुए। इनमें न मेहनत की गर्मी है और न इंसानी हाथों की पहचान। इन कम्बलों की वजह से हजारों मजदूर आज बेरोजगार हो गए हैं। काम बंद हुआ तो रोजी रुकी, और जब रोजी रुकी तो जिंदगी रुक गई। इन घरों में सर्दी सिर्फ मौसम की नहीं है, ये सर्दी है भूख की, बेकारी की और बेबसी की। बच्चों की तालीम खतरे में है, घर का राशन उधार पे है, और मजदूर की सबसे बड़ी पूंजी उनकी इज्जत आज सवालों में है। ये लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, मेहनत से काम करने का हक। अगर आज भी हमने इन कारीगरों की आवाज नहीं सुनी तो कल हाथ से बनी रजाइयां सिर्फ तस्वीरों में मिलेंगी, और इनके साथ खत्म हो जाएगा एक पुराना हुनर और एक पूरी तहजीब। आज जरूरत है सरकार, समाज और बाजार तीनों को अपनी समझदारी और अपनी जिम्मेदारी की। लोकल कारीगरों को पहचान मिले, उन्हें सपोर्ट मिले और उनका काम सीधे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जब तक कारीगर जिंदा है तब तक हुनर जिंदा है, और जब हुनर जिंदा है तब समाज जिंदा है। किस तरह का काम करते हैं आप? रजाई तोशक गद्दा। तो क्या रजाई तोशक गद्दा पहले की अपेक्षा अभी कैसा बन रहा है? नहीं बन रहा है, अभी बहुत कम हो गया। पहले कितना बना लेते थे एक दिन में? पहले तो एक दिन में 12 गो बनाते थे, 10 गो बनाते थे। अभी क्या स्थिति है? अभी तो एको पीस नहीं बन रहा है, 10 रुपए एगो बनता है। क्या कारण रहा है कि ऐसा 10 रोज पे एक पीस बनता है? निकल गया कम्बल, निकल गया डनलप। तो इससे आप लोग को किस तरह का नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है, खाना पीना बिना मोहताज हो जा रहे हैं। कमाइए नहीं है तो खाना पीना कहाँ से होगा? तो कितना मिलता था आप लोग को एक यह बनाने में? एगो बनाने में 250। तो कैसे घर चल पाता है? ऐसे चल रहा है, कम बेसी कर्जा उधार पैसा ऐसे चल रहा है। कमाते हैं एगो दूगो भरी तरह से। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि हम लोग को काम मिले, तनी बढ़िया से कमाए खाए, बढ़िया से आजाद से। इसके लिए कहीं सरकारी कोई मदद मिली है क्या? कुछ नहीं मिला है। कभी कोशिश आप लोग किए? बहुत किए, कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। क्या प्रयास किए हैं? प्रयास जो सरकारी नियम से है सब प्रयास किए, कुछ हम लोग को प्राप्त नहीं होता है। अंकल, यहाँ पे कितने दिन से आपकी दुकान है? 45 साल। किस तरह की दुकान है आपकी? रुई के है, कपड़ा है, बेडशीट है, मच्छरदानी है, वगैरह वगैरह, तकिया है। तो सर ये जो रुई का है, जो रुई से जो गद्दा बनता है या तोशक बनता है, तकिया बनता है, तो पहले के अपेक्षा में अभी क्या स्थिति चल रही है इसकी? अभी तो बहुत आधों से आधा हो गया है। क्या कारण रहा कि इस काम में लोगों को दिलचस्पी कम हो गई?
इसलिए कि अभी अब कंबल, नया दौर में कंबल आ गया है। आजकल के बच्चे हैं जो कंबल से प्रभावित रहते हैं, वो सब कंबल पसंद कर रहे हैं। हम लोग को है जो जवान तबके के बूढ़े टाइप के आदमी है वही केवल पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोग का कम हो गया है। तो इससे रोजगार पे क्या असर पड़ा है? रोजगार पर बहुत बुरा असर है इसका आज के दिनों में। तो जो सिलाई लोग करते थे उन मजदूरों का क्या हालत है? सब मजदूर का हालत अब खराब हो गया है, दिन पर दिन बेचारा ठोकर खाते चल रहा है, और क्या करेगा। आप लोग तो सिलवाते थे लोगों को मजदूरी दे करके, तो पहले कितना पीस पर डे निकलता था, अभी कितना पीस निकलता है? पहले तो हम लोग को 10, 15, 20 पीस तक हो जाता था, मगर अभी तो 1 पीस, 2 पीस, कभी नागे दूर रहता है, चारों रहता है। इसके लिए कोई सरकारी पहल या मदद हुई है? नहीं, सरकारी पहल इस पर कुछ नहीं होता है, सरकार तो कुछ देता लेता है नहीं। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ दूसरा रोजगार कराए, पैसा दे तब न होगा। इसमें तो बंधा हुआ मजदूरी है। अभी क्या दौर में 200-300 रुपया मिलता है कारीगर का, दिन भर बेचारा 200, 250, 150 कमाता है, कभी वो नीले रहता है, तो बच्चों को पेट नहीं चल पाता है, पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है। अब 200-250 मजदूरी कमाता है, सरकार का जबकि है 500 रुपया रोज कमाना है, और सरकार से भी कम मिलता है, उससे क्या होगा? फायदा तो है नहीं। और आदमी अब करता क्या है, क्योंकि दूसरा काम तो हर जानता नहीं है आदमी। भैया किस तरह की दुकान है आपकी? लाइट और कपड़ा, रजाई, गद्दा। तो रजाई गद्दा इस मौसम में बिकता था, अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो ठीक नहीं है, सब रजाई के जगह पर कंबल ले रहा है। तो जो लोग रजाई सीते थे, तोशक सीते थे, उनको कैसे आप देखते हैं? वो बेचारा बैठा हुआ है, एगो दूगो काम मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। पहले कितना रजाई तोशक का काम होता था, अभी क्या स्थिति है? पहले रजाई के काम तो अच्छा चलता था, अभी तो नहीं चल रहा है। तो अभी उसके जगह पे लोग क्या यूज कर रहे हैं? इसके जगह पर कंबल ले रहा है। तो सर अभी आपको एक वीडियो दिखाया हमने, जिसमें जो सिलाई करने वाले जो मजदूर से, खास तौर से जो रजाई तोशक तकिया बनाते थे, उनको अभी सही ढंग से काम नहीं मिल रहा है और वो एक तरह से बेरोजगारी के कगार पे हैं। तो उनके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? हमारे पास लेबर से संबंधित योजनाएं, एक तो हो गया कंस्ट्रक्शन में लेबर, निर्माण श्रमिक, और एक जो निर्माण श्रमिक में नहीं, वो हो गए। तो ये लोग निर्माण श्रमिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये लोगों के लिए हमारे पास एक योजना है, बिहार शताब्दी असंगठित मजदूर करने। इस योजना के तहत कुछ राशि प्रावधानित है जो कि मृत्यु के उपरांत है, और कुछ है गंभीर बीमारियों में, जैसे कि इनका ब्रेन से संबंधित ऑपरेशन होना है, हार्ट से संबंधित है, कैंसर हो गया, ऐसे कुछ बीमारियां हैं जिनमें की सहयोग राशि दिया जाता है विभाग की ओर से। अगर ऐसे मजदूरों का दुर्भाग्य बस मृत्यु होता है, तो उस परिस्थिति में उनके परिवार को, यानी इनके आश्रित को 50,000 से 2 लाख तक का सहायता राशि दिया जाता है। तो सर इन मजदूरों का कहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? जितने भी निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक है, उन्हीं का निबंधन होता है, उनके अलावा किसी का निबंधन नहीं होता है। तो ये जो हमारे श्रमिक है, ये निर्माण श्रमिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनका कहीं कोई निबंधन नहीं होता है। तो फिर इनको किस तरह से लाभ वो मिल पाएगा जो अभी आपने बताया? इनका लाभ वही, अगर गंभीर बीमारी होता है, जैसे बताया कि कैंसर हो गया, ब्रेन से संबंधित कुछ ऑपरेशन करना है, या और कुछ इस तरह से गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ऑपरेशन से संबंधित, उसके आधार पे और उनके पंचायत के माननीय मुखिया जी होंगे, वार्ड समिति हो गए, ये लोग अपने पैड पे लिख करके देते हैं कि इस व्यवसाय में लगे हुए, और उसके आधार पे हम लोग
निर्णय लेते हैं कि इनको दे है या नो। थैंक यू। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ लेना इतना आसान भी नहीं है। गरीब मजदूर किसान जो मजदूरी कर रहे हैं उन्हें सटीक जानकारी नहीं होती है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखें और अधिकारी के बताए अनुसार उनके बातों को सुने और उनके बातों को फॉलो कर करके आप अपने अधिकार को पा सकते हैं। तो आगे मिलते हैं अपने एक नए डॉक्यूमेंट्री के साथ, जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे इन वंचित परिवारों को इनका अधिकार मिल रहा है।